ये कुंडली जो है ये है उनकी कपिल शर्मा की। वो जो आता नहीं, कपिल शर्मा शो आता है, हाँ, ये उन्हीं कपिल शर्मा की कुंडली है। ये इनका एक चीज़ देखिए, अभी हम देख रहे थे कपिल शर्मा शो, तो वो कुछ हम सुने थे, पता नहीं ये क्या बोल रहे थे कि जो है अब शो की टीआरपी वगैरह वो हो गई हो। अच्छा, इसमें ये देखिए कि इसमें राजयोग वगैरह है क्या? ये आदमी जो है वो लग्नेश द्विस्वभाव में और अष्टमेश स्थिर में दीर्घायु, लग्न स्थिर में, चंद्रमा स्थिर में, मध्य नहीं, ये अल्प हो गई। उधर लग्नेश द्विस्वभाव में, अष्टमेश स्थिर में, दीर्घायु, लग्न स्थिर, चंद्रमा स्थिर, अल्प आयु, और शनि द्विस्वभाव, चंद्रमा स्थिर, दीर्घायु। दो तरह से दीर्घायु की कुंडली है, तो दीर्घायु है। दूसरी चीज ये है कि ये कॉमेडियन कैसे बने। बुध चंद्रमा इनका लग्न में बैठा है, ठीक है नहीं, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा इनकी कुंडली में छठे घर का मालिक है, और ये बुध के साथ बैठा है। बुध वैसे भी मिमिक्री है ना, कॉमेडी, इस तरह के काम, बिजनेस ये बुध कराता है। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से कॉमेडियन का जो इनका रोल है वो बुध चंद्रमा लग्न में बैठा इसकी वजह से है। अच्छा, दशमेश कर्म क्षेत्र का मालिक मंगल इनका धन भाव में बैठा है, उच्च से 2 राशि आगे। इसका मतलब है धन बहुत अधिक। अरे पैसा तो वही, मतलब ये 100 करोड़ रुपए तो इनकम टैक्स जमा कर देते हैं। वही तो अधिक धन की प्राप्ति, ठीक है नहीं। और जो संचित धन है उसका मालिक 8वें घर में बैठा है, और ये अपने घर को देख रहा, तो ये 2 काम करेगा। एक तो काम ये करेगा कि एक दो बार बहुत हानि करेगा धन की। हाँ, एक बार जैसे आग लग गई थी। हाँ, अच्छा याद है आपको? हाँ, उसमें करोड़ों का हानि हो गया। हाँ, अरे वो तो बहुत ही नुकसान हुआ। और दूसरी चीज ये है, फिर भी इसके साथ ये संचित धन में वृद्धि भी करेगा, क्योंकि गुरु की धन भाव पे दृष्टि है अपने घर पे, तो धन भी बढ़ाता रहेगा। और भाग्येश इनका शुक्र धन भाव में उच्च का बैठा है। ये भाग्य का बहुत प्रबल है, भाग्य से तो है। अच्छा, तो ये कभी अगर कोई सेटबैक आएगा भी किसी कारण से, तो उसे तुरंत उबर करके, क्योंकि इनका भाग्य साथ दे रहा ना, तो ये बहुत प्रबल है। दूसरी चीज है, सप्तमें सूर्य इनका बैठा है उच्च राशि से 1 राशि पीछे धन भाव में। यानी कि ये जो व्यापार है इनका, बुध चंद्रमा जो 7वें घर को देख रहे हैं, तो ये जो इनका मिमिक्री का या कॉमेडी का व्यापार बिजनेस है ना, तो ये बिजनेस इनका बहुत सक्सेसफुल है। हाँ, टीआरपी कम नहीं होगी ना, ये अभी और बढ़ेगी। अच्छा, हाँ, अब ये फिल्मों में क्यों नहीं ज़्यादा सक्सेस हो पाए, क्योंकि बुध शुक्र एक साथ नहीं है। बुध शुक्र अगर एक साथ होते, बुध शुक्र आगे पीछे तो हैं, लेकिन एक साथ में नहीं है, इसलिए ये फिल्मों में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए। मेरे को लगता है 1-2 फिल्म में काम किए हैं। हाँ, वही वो एक पिक्चर बनी थी ना, हाँ, तो उसके बाद फिर कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये कॉमेडी वाला इनका काम, ये बहुत सक्सेसफुल है। अच्छा, लाभ भाव का मालिक गुरु है, वो 8वें घर में बैठा है, वही यदा कदा हानि धन की करानी। और राहु 6ठे घर में कर्क का बैठा है, और इसकी जा रही धन भाव पे दृष्टि। सूर्य शुक्र मंगल, राहु की दृष्टि वहाँ जा रही मीन पर। तो ये राहु मंगल ये 1-2 काम और करेगा कि शनि की भी वहाँ दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, ठीक है नहीं। तो शनि लग्नेश है, लग्नेश की दूसरे घर पे दृष्टि, राहु की दूसरे घर पे दृष्टि, तो ये 1-2 बार डिप्रेशन में भी आए होंगे। हाँ, डिप्रेशन में क्या ये, अरे बहुत लंबे समय तक जब वो सब जल वल गया था ना, इनका एक बार सेट, तो ये बहुत लंबे समय तक क्या मीडिया में सब था कि डिप्रेशन में। तो अच्छा, 1-2 बार है कुंडली में डिप्रेशन वाला। हाँ, 1-2 बार ये अपनी लाइफ में डिप्रेशन भी झेलेंगे। हाँ, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। बाकी कुंडली मेरे हिसाब से तो सही। और पंचमेश बुध इनका जो है लग्न में बैठा है, यही एक राजयोग है। अच्छा, ये देखिए जरा, इनकी कुंडली में पॉलिटिक्स का कोई योग है?
नहीं, पॉलिटिक्स का चतुर्थेश धन भाव में बैठा है, लेकिन वहाँ राहु मंगल शनि 3 का कॉम्बिनेशन बन गया, इसलिए इनको ये प्रॉब्लम है। नहीं पॉलिटिक्स, नहीं पॉलिटिक्स नहीं होगी है, नहीं पॉलिटिक्स का अगर इनको ऑफर आए तो नहीं, उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, उसमें अच्छा। हाँ नुकसान होगा। क्योंकि पता है ये इनके शो में जो जज थे वो थे नवजोत सिंह सिद्धू, तो उनसे दोस्ती है, तो हमको लगता है इनके पास ऑफर तो आज नहीं तो कल 10 साल के बाद आ ही जाएगा। हाँ, लेकिन ये पॉलिटिक्स में सक्सेस नहीं होंगे, सफलता नहीं है ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है कि इनकी जो वो लेफ्ट साइड है आँख की, हाँ उसकी पावर कमज़ोर होगी। अच्छा, अभी कोई दशा ऐसी आएगी, चश्मा उसमें पता नहीं, हम ध्यान नहीं दिए, क्योंकि इसमें दशा है नहीं, महादशा मिल ही नहीं पाई थी। तो महादशा जब वो आएगी राहु या शनि की या मंगल की, तो इनकी बाईं आँख की पावर कमज़ोर होगी। अच्छा, बाकी कुंडली मेरे हिसाब से तो ठीक है। और पंचमेश बुध लग्न में शनि के घर में बैठा है, तो सीधी सी बात है, इनकी जो संतान होगी वो पहली संतान तो लड़की ही होगी, लड़की होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। लड़की हमको लगता है शायद, हमको ध्यान नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन शायद इनको लड़की है। बाकी ठीक है, बाकी जैसे मकान गाड़ी है नहीं, चतुर्थेश उच्च का बैठा धन भाव में, तो 2-3 काम करेंगे। लैंड से बिजनेस से फायदा, जमीन से बिजनेस, जमीन से प्रॉपर्टी का मतलब, हाँ, और 4 व्हीलर गाड़ियों से, कारों की बिजनेस से फायदा, ठीक है नहीं, इससे फायदा होगा। प्रॉपर्टी का तो हमको लगता है जितना भी फिल्म के अंदर जितने लोग काम करते हैं, तो वो अब जैसे जो भी अर्निंग होती है तो वो सारा इन्वेस्टमेंट तो प्रॉपर्टी में ही करते होंगे ना। बाकी तो और तो ठीक है ना। और धन भाव का मालिक गुरु 8वें घर में बैठा है लग्नेश के साथ। इसका मतलब है कि इनको कोई पैतृक संपत्ति मिलेगी, किसी अपने परिवार की या रिश्तेदार की कोई न कोई पैतृक संपत्ति जरूर मिलेगी जीवन में एक बार। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब ठीक है, इनकी कुंडली बढ़िया है ना। अच्छा, ये मतलब जैसे ये लोग जो फिल्म लाइन में जो बहुत बड़े पदों पर हैं या बहुत बड़े, तो इनकी कुंडली में राजयोग होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, जैसे इसमें पंचमेश लग्न में बैठ गया, हाँ, तो यही एक सबसे बड़ा राजयोग केंद्र त्रिकोण का बढ़िया राजयोग है ना। हाँ भाई, त्रिकोणेश केंद्र में चला गया तो एक राजयोग बना दिया। ठीक है, नहीं बढ़िया कुंडली, कुंडली मेरे हिसाब से सही है। ठीक है।